साध्वी प्राची ने उन युवतियों पर निशाना साधा जिन्होंने धर्म परिवर्तन करके दूसरे मजहब में निकाह किया। बरेली में साध्वी प्राची ने मीडिया से बातचीत करते हुए स्वरा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, स्वरा भास्कर के पहले भी सुर अलग थे। उसने जो शादी की है उसे श्रद्धा का वो फ्रिज याद कर लेना चाहिए जिसमें 35 टुकड़े मिले। अभी एक बच्ची निकी नाम है, उसके साथ ये घटना हुई। कोई बात नहीं, कितनी लड़कियां भटक जाती, लेकिन दुख होता है मुझे। या तो वो सूटकेस में जाती हैं या फिर किसी बोरे में मिलती हैं या फिर फ्रिज में। उसके 35 टुकड़े मिलते हैं। स्वरा भास्कर की भी जल्दी सूचना आने वाली है। तलाक की सूचना जल्दी ही आएगी। हवा से नफरत के जहर को हटाने का जिम्मा आज सुप्रीम कोर्ट पर है। हिंदी फिल्म अभिनेत्री स्वरा भास्कर अपनी फिल्मों से कहीं अधिक अपनी सामाजिक और राजनीतिक सक्रियताओं के लिए खबरों में बनी रहती। वे आला दर्जे की अभिनेत्री हैं, लेकिन देश में धर्मनिरपेक्षता के लिए वे खुली लड़ाई लड़ती हैं। जेएनयू से निकले अमूमन अच्छे लोगों के मुताबिक वे अपने सिद्धांतों के लिए सड़कों पर लड़ने से पीछे नहीं हटती। ऐसे में मुस्लिम समाज कार्यकर्ताओं से उनकी शादी को लेकर देश के सांप्रदायिक लोग बुरी तरीके से घायल हैं। वे तमाम लोग जो स्वरा को रात दिन सोशल मीडिया पर बलात्कार की धमकियां देते थे, उनके बारे में अश्लील और गंदी बातें लिखते थे, उन्हें भी अचानक एक हिंदू लड़की के मुस्लिम से शादी करने पर चोट लगी। तरह तरह के लोग तरह तरह की अपमानजनक बातें लिख रहे, मानो इसी के एक जख्मी ने कर्नाटक में अभी एक ताजा सांप्रदायिक बयान दे दिया। कर्नाटक की घोर सांप्रदायिक संगठन श्री राम सेना को दूसरी कट्टरवादियों के लिए भी जाना जाता है। कई बरस पहले की वो वीडियो लोगों को आज भी याद होंगी, जिनमें बेंगलुरु शहर के पब में पहुंची लड़कियों को निकाल कर मारते हुए श्री राम सेना के नेता कार्यकर्ता कैमरे में कैद हुए। उस समय से इस मुखिया प्रमोद मुतालिक खबरों में आए। अब तक वे अपने हिंसक बयानों को लेकर कुछ महीनों में अखबारी सुर्खियों में लीज नवीनीकरण करवाते रहे। अभी उन्होंने कर्नाटक के एक सार्वजनिक कार्यक्रम में खुलकर कहा, अगर हमारी एक हिंदू लड़की जाती है तो हमें 10 मुस्लिम लड़कियों को फंसाना चाहिए। आप ऐसा करते हैं तो श्री राम सेना आपकी जिम्मेदारी लेगी। उन्होंने ऐसा करने वालों को हिफाजत, रोजगार देने का वायदा किया। उनके इस बयान का वीडियो चारों तरफ फैला। पिछले बरस उन्होंने टीपू सुल्तान का विरोध कर सावरकर के पोस्टर को कर्नाटक में लगाने का अभियान छेड़ा और बयान दिया था, अगर मुस्लिम या कांग्रेस के किसी ने इन पोस्टर को छुआ तो उनके हाथ काट दिए जाएंगे। पिछले साल का उनका बयान तो सुप्रीम कोर्ट की हेट स्पीच की चेतावनी के पहले का था, लेकिन अब तक 10 मुस्लिम लड़कियों को फंसाने का ये ताज़ा सांप्रदायिक बयान तो सुप्रीम कोर्ट की कई बार दोहराई जा चुकी हेट स्पीच चेतावनी के बाद का है। अब देखना है कि अदालत कोई अफसर इस पर कार्रवाई करते हैं या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने अभी कल ही दिल्ली पुलिस से कहा, 2021 के दिल्ली हेट स्पीच केस की चार्जशीट की एफआईआर फाइल करने में 5 महीने क्यों लगाए गए? क्या अभी तक उसमें किसी को गिरफ्तार किया गया? देश के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ इस बेंच के मुखिया हैं। ये बेंच सामाजिक कार्यकर्ता तुषार गांधी की दाखिल की गई अवमानना याचिका पर सुनवाई कर रही, जिसमें कहा गया उत्तराखंड पुलिस, दिल्ली पुलिस नफरत के तेजाबी भाषणों के मामलों में कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। बता दें, पुलिस ने इस मामले में नफरती भाषण देने वालों को संदेह का लाभ देने की पूरी कोशिश की, लेकिन अदालत ने उनके इस हरकत को खारिज कर दिया और हो सकता है यह रुख बाकी देश के लिए एक मिसाल बन जाए। फिलहाल तो अदालत ने इस तरह के नफरती भाषणों के लिए किसी को जेल नहीं भेजा, लेकिन कर्नाटक में श्री राम सेना के नफरती नेता फिर से अपने पुराने हिंसक मिजाज वाले सांप्रदायिक रुख को दोहरा रहे। ऐसे में अदालत को देश के बाकी हिस्सों में डिजिटल सबूतों पर दर्ज हो रही नफरती और हिंसक बातों को भी कटघरे में लेना चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड में किसी को सजा हो जाए इससे कर्नाटक में किसी के सहमने की गुंजाइश कम ही होती है। लोगों को अपने आसपास सजा देखने पर उनका इसका असर होता है। हिंदुस्तान में सांप्रदायिक नफरत की बातों पर अगर देश का कोई कानून लागू होता है तो उस पर सुप्रीम कोर्ट को एक बड़ी और व्यापक मिसाल पेश करने की जरूरत है। जब तक ऐसी मिसालें देश की बाकी अदालतों के लिए मौजूद नहीं होंगी, तब तक नफरती लोग कानून के ढीले ढाले इस्तेमाल का फायदा करते रहेंगे। यह सिलसिला पूरी तरह से तोड़ने की जरूरत है, खासकर इसलिए कि आज देश में सांप्रदायिकता के आधार पर चुनाव जीतने की जुगत में लगी हुई कुछ राजनीतिक ताकत देश में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने में लगी। गैर चुनावी ताकतें रात दिन नफरत फैलाती हैं। उनकी नफरत के झांसे में सबसे पहले तो इनके अपने खुद के बच्चे आते हैं, जो कि समझ
आने के पहले घर से ही ऐसे नफरत का नमूना पाते चले जाते हैं। इसलिए देश को बचाने के लिए जरूरी है संविधान की मूल भावना, लोकतंत्र और इंसानियत की तथाकथित बातों को नफरत से बचाएं। आज एक बहुत बड़ी जरूरत ये भी आ खड़ी है कि देश में अल्पसंख्यकों को दूसरे धर्मों के लोगों में से सांप्रदायिक हमलावर लोगों से बचाया जाए। काम आज चुनाव हार चुकी राजनीतिक ताकतें नहीं कर पा रही। इस काम को फिलहाल तो अदालत को ही करना पड़ेगा, जहां पर आज जजों का रुख पहले के मुकाबले थोड़ा सा बेहतर दिखाई दे रहा है। सांप्रदायिकता से परे का दिख रहा, सरकार के सामने दंडवत हो जाने से अलग दिख रहा। आज अदालत को तेज रफ्तार से देश की हवा में घुल चुकी सांप्रदायिक नफरत को साफ करने का काम करना चाहिए। अब बदला लेने के लिए संघ ने NYI साजिश शुरू कर दी है, जबकि मोहब्बत ना धर्म देखती है, ना जात, ना ही अमीरी, ना ही गरीबी। नफरत भरी राजनीति के दौर में बहुत मुश्किल हो गया है कि दो अलग अलग धर्मों में मोहब्बत होना। मुस्लिम लड़कियों को फंसाओ, नौकरी और सुरक्षा हम देंगे, श्री राम सेना चीफ मुतालिक का विवादित बयान। बागलकोट कर्नाटक में अक्सर विवादों में घिरी रहने वाली श्री राम सेना के प्रमुख प्रमोद मुतालिक ने लव जिहाद का बदला लेने के लिए हिंदू युवकों को मुस्लिम लड़कियों को फंसाने के लिए खुलेआम ललकारा है। उन्होंने कहा, आपकी जिम्मेदारी होगी, आपकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी। आरोप लगाया जाता है कि प्रमोद मुतालिक एक कट्टर दक्षिणपंथी संगठन चलाते हैं, अक्सर अपने भड़काऊ बयानों के कारण चर्चाओं में रहते हैं। आप इस बुरे दौर में विवेक से, पेशेंस से काम लें, एक एक कदम फूंक कर रखें, खासतौर पर ये यंग जनरेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बी हैप्पी एंड केयरफुल।